थी कि जब मुझे ये पता लगा था ना कि ये इंटरव्यू होने लगा है और जब मुझे पहली दफा इन्फॉर्म किया गया, राइट एट दैट इंस्टेंट मेरे दिमाग में एक चीज लॉक हो गई थी कि अगर मुझसे क्वेश्चंस मांगे गए, अगर मुझे ये कहा गया कि जी आप क्वेश्चंस बताइए क्या हैं जो आप पीएम के सामने करेंगे, तो आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस एट एनी कॉस्ट। चाहे मुझे इसके लिए वो आप इंटरव्यू ड्रॉप कर दें, चाहे आप ये कह दें कि जी ये नहीं होगा, या अगर आपने मुझे ये कहा कि जी फलां टॉपिक डिस्कस मत कीजिएगा तो फलां टॉपिक डिस्कस मत कीजिएगा, ये भी नहीं हो सकता। मैं कौन सा टॉपिक डिस्कस करता हूं, वो कितना सेंसिटिव है, उसको कितना टाइम देना है, मेरे अल्फाज का चुनाव कितना होगा, मैं उस पर एक सवाल करूंगा, दो करूंगा, तीन करूंगा, ये मेरा फैसला होगा, ये कोई और फैसला नहीं करेगा। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि मेरे सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं बैठे हुए थे, मेरे साथ पाकिस्तान के वजीर आजम बैठे हुए थे। वजीर आजम से गुफ्तगू करते हुए उनका एक प्रोटोकॉल है, उनकी एक रिस्पेक्ट है, उनकी एक डिग्निटी है। आप एक पर्टिकुलर लाइन तक जाते हैं सवाल करने के हवाले से। यू कैन नॉट बी रूड विद हिम, यू कैन ग्रिल हिम विद योर टफ क्वेश्चंस। आप उनसे सख्त से सख्त बात कर सकते हैं, लेकिन बदतमीजी नहीं कर सकते। और ये चीज हमेशा मेरे ज़हन में रही थी कि मैंने उनकी इज्जत में कोई कमी नहीं आने देनी। और शायद उसकी एक यही वजह थी कि मैंने शुरू में ही उनसे पूछ लिया था कि आपको कहीं मेरे कप्तान कहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। आई स्वेयर, अगर वो मुझे उस वक्त कह देते, बेशक ऑफ कैमरा कह देते या ऑन कैमरा कह देते कि मंसूर प्लीज ये मत कहा करें, मुझे लगता है कि मेरी इंसल्ट हो रही है, तो मैंने उस दिन से कहना बंद कर देना। क्योंकि मेरा कतई तौर पे, दोबारा वही बात है, मेरा कतई तौर पे कभी ये मकसद नहीं है कि मैं उनकी इंसल्ट करूं। मेरा कभी किसी की इंसल्ट करना मकसद नहीं होता। सिर्फ एक पुकार है, एक आवाज है, जो आप अपने किसी प्यारे से भी बात करते हैं, आप उसको आवाज दे के बुलाते हैं, तो ये सिर्फ एक आवाज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ग्रेशियस ऑफ हिम कि उन्होंने कहा कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कैमरा जब हम उनकी मेरी मीटिंग हो रही थी तो उसके अंदर एक और बड़ी उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने वो जो बात उन्होंने ऑन एयर कही थी ना, यही बात उन्होंने मुझे ऑफ एयर भी कही थी। ऑफ एयर उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह कुछ लोग होते हैं, उन्होंने कहा तीन किस्म के जर्नलिस्ट होते हैं। एक जर्नलिस्ट होते हैं कि आप चाहे फरिश्ता बन के भी उनके सामने आ जाएं, वो आपके सिर्फ तनकीद करेंगे, कभी तारीफ नहीं करेंगे। दूसरे वो होते हैं जो पैसे लेके आपके ऊपर तनकीद करते हैं। इन दोनों किस्म के लोगों का आप कुछ नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा एक तीसरे किस्म के लोग होते हैं जो आप पे तनकीद करते हैं, वो तामीराती तनकीद होती है, लेकिन वो आपकी तारीफ भी करते हैं। उन्होंने कहा मैं तुम्हें उन जर्नलिस्ट में से समझता हूं, तुम्हारी तनकीद तामीराती तनकीद होती है क्योंकि तुम हमारी तारीफ भी करते हो, हमारे लिए हमारी कोई अच्छी चीज होती है तो उसकी तारीफ भी करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे क्रिटिसिज्म को कभी माइंड नहीं करता। और ये वजह है कि मैं तुम्हें ये इंटरव्यू देने के लिए राजी हुआ हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम सही बात को सही जगह पे उठाते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं। तो सो ग्रेशियस ऑफ हिम कि उन्होंने मुझे बात कही। मैं दोबारा ये बात कहूंगा कि मैंने ऑन एयर भी बात की थी, किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत मुश्किल काम होता है अपने क्रिटिक को इंटरव्यू देना। ऐसा क्रिटिक जो आपको दिन रात नजर आ रहा है कि वो लोगों को बता रहा है कि आप कहां गलती कर रहे हैं, उसके सामने बैठ जाना कोई आसान काम नहीं है। इमरान खान साहब ने एक बार हाई सेट किया है, और सिर्फ अपने लिए नहीं, ऑपोजिशन के रहनुमाओं के लिए भी। ऑपोजिशन के वो रहनुमा जो ये समझते हैं कि जी हम सिर्फ सॉफ्ट इंटरव्यूज दे देंगे और उससे काम चल जाएगा, आपको भी अब अपने क्रिटिकल एंकर्स को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ये बार हाई सेट कर दिया है। सो ओवरऑल मकसद वजीर आजम की तस्दीक नहीं था, मकसद वजीर आजम के जहन के अंदर छुपे हुए चंद सवालों के जवाब थे जो आप तक पहुंचाने थे।